अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम और मसाइल में यानी आपके साथ होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इकबाल मार्केट, थाना औरंगी टाउन। यहाँ पर तकरीबन जो है ना महीने से बेतहाशा वारदातें, जिसमें रज़नी, छिनताई और डकैती के अलावा वहाँ ताला तोड़ जो है ना एक ग्रुप जो कि मुलविस है और मुख्तलिफ दुकानों के, जिसमें दुकानें हैं, खराद मशीनें, कपड़े वगैरह, मुख्तलिफ दुकानों के अलावा एक जो ब्लॉक वर्क से उसके भी ताले वगैरह तोड़ के क्या ले गए, कब लेके गए, आए इनसे जो है ना आपसे की बातचीत कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, जी बताएं आप के दिन बताइएगा और क्या वारदात हुई है बताइए। ये बुध की रात थी, 9 तारीख थी ना, तो जो है ना ताले वाले टूटे हुए थे। सुबह मेरे को फ़ोन आया 7 बजे कि अंदर जाके देखा सारा सफाया कर दिया, जनरेटर वगैरह, जो ट्राली, बेलचे और जो सब चोरी हो गया, सफाया कर दिया। ताले काटे हुए थे। ताले कितने ताले थे आपका, क्या जो है ना चोरी हुआ? हमारे पाइप का कारखाना है, पाइप की फैक्ट्री से जो है ना वहाँ से ताला जिन्होंने काटा है और ताला काट करके जो है हमारा जितना भी सामान था, डाइयाँ वगैरह थी पाइप की, तो वहाँ से सारे का सारा सामान लेके गए। 2.5 से 3 लाख रुपए का हमारा सामान था और हम जो है ना कम से कम हफ्ता भर हो गया, हमारे को पूरा हफ्ता ही हो गया। कितने ताले तोड़े? उसने 2 ताले लगवाए थे, एक अंदर लगवा था, एक बाहर लगवा था, दोनों ही उन्होंने तोड़ दिए और जो है ना काट करके वो ले गए। और इतवार की ही सुयानी की रात थी। अच्छा, ये इतना जो आपका सामान है इसको लोड करने में और कितना टाइम लग जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जो है ना यह काम आधे से पौन घंटे के अंदर करके दी। आधे से पौन घंटे में? हाँ, आधे पूरा सफाया करके पूरा सफाया करके चले गए। फिर हम जो है थाने आए, थाने में आकर के हमने यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई है, एप्लीकेशन दी है, लेकिन अभी तक जो कोई मामला जैसे नहीं दिख रहे कि हमारे को कि कोई पकड़ धकड़ हुई है। तो रात को जो पब्लिक ने पकड़ा है वहाँ पर हफ्ते की रात को, तो थाने वालों ने फिर वहाँ खबर हुई कि पुलिस गई पहुँची है, वहाँ से भी उसको पकड़ा है, पकड़ के लेकर के आए, लेकिन अभी तफ्तीश हो रही है उससे। अभी लेके आए ना? हाँ, अभी लेकर के आए, देखते हैं कि इससे क्या मालूमात करी जाती है। मालूमात होकर के बाद क्या क्या सामान सर जी ले गए? अस्सलाम वालेकुम। सर हमारा वर्कशॉप है, हमारा तो वर्कशॉप में काफ़ी सामान होता है, गाड़ियों का सामान, गियरों का सामान होता है, व्हीलों का सामान होता है, स्टपनियाँ होती हैं, टायरें होती हैं, सारा सामान ले गया। कम से कम 4.5-5 लाख का माल ले गया। हमारा तो साथ ही कोई था। अच्छा, ये 4.5-5 लाख रुपए का, इसमें जाहिर है लोहा भी है, रबड़ वगैरह, तो ये कितने हुजम में आ जाता होगा? ये सर एक सुजुकी के अंदर आ जाएगा इतना सामान, कम से कम एक सुजुकी, एक चेंची में भर के ले आने का। और सब काफ़ी भारी सामान है, ये एक बंदे का काम भी नहीं है। ऐसा लगता है कि काफ़ी ग्रो है, उसने उठा के ले गया। और हमारी वर्कशॉप 22 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ और ये आज दिन अभी होना शुरू हो गया। हमारा तो साथ यही है कि हमने, हमारे पास सामान मुख्तलिफ लोगों का आके रखा हुआ होता है कि आज लगाना है, कल लगाना है। हम दुकान बंद करके गए जुमे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन आके देखें तो दुकान। तो नाज़रीन, जैसे कि देख रहे, जैसे ताला तोड़ ग्रुप दोबारा जो है ना सरगर्म है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा नुकसान है हमारे भाई है इनका, वो देखिए। सर जी, क्या क्या चीज़ें आपकी लेके गए बताएं? मेरे दुकान के ताले को तोड़ के 28 तारीख नवंबर की 28 तारीख को मेरे दुकान के ताले तोड़कर शटर उठाकर मेरे वेल्डिंग प्लांट्स ले गए, मेरे 10 ग्राइंडर ले गए, मेरे ड्रिल मशीन ले गए, मेरे हिल्टी ले गए, मेरे तमाम औजार ले गए, मेरे तमाम बट्टे जो मैंने 12 साल में मेहनत करके थोड़े थोड़े जमा किए थे वो मेरे तमाम औजार ले गए, मेरी तमाम डाइयाँ ले गए, मेरे 3 टूल बॉक्स ले गए, मेरे आपके जाके ऊपर से हथौड़े जितने भी ऊपर के टूल थे वो ले गए, मेरे 4 स्टील से भरे हुए ड्रम ले गए और मेरे जो कैंची थे कतिया काटने वाले, जो शीटों को काटने के लिए, वो कतिये ले गए 3 अदद। बहुत सारे सामान उसमें, बहुत और भी कुछ है जो मेरे इल्म में भी नहीं हो। मेरे साथ वक्तन फ़वक्तन वो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं ना, जो मेरे इल्म में भी नहीं। जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे याद आ रहा है कि यार ये भी नहीं है, मुझे याद आ रहा है कि ये भी नहीं है। मेरे पास 3 टूल बॉक्स कंप्लीट जो बिल्कुल अलग अलग सेपरेट मुख्तलिफ साइडों पे जाने के लिए रखे होते हैं, वो तमाम टूल बॉक्स उठा के ले गए। मेरे वो हाथ के टूल बॉक्स ले गए, वेल्डिंग प्लांट्स ले गए, ग्राइंडर ले गए, ड्रिल मशीन ले गए, हिल्टी ले गए, वाइस ले गए, मेरे छोटे छोटे कीमती सामान थे। हफ्ते की रात को ये रंगे हाथों मेरे दुकान के ताला तोड़ते हुए ये दोबारा पकड़ा गया है और हम लोग इसको पूरे मोहल्ले वालों ने ले आकर इसको थाने के हवाले किया। मेरी SHO ज़फ़र शाह साहब से दरख्वास्त है कि मुझ गरीब की जो ये सामान रिलीज़ कराएं ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। मैं 15 दिन से मेरे ये तमाम काम बंद है, वैसे के वैसे मेरे पास कोई औजार नहीं है। मेरे हाथ की एक एक औजार, यहाँ तक कि एक टेस्टर तक के, ये एक नट बोल्ट तक ये ले गया। तो मेरी गुजारिश है फिर SHO साहब से, SHO साहब मेरी तमाम सामान को रिकवरी कराएँ और हमें शुक्रिया का मौका दें। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि 12-13 साल, ये पूरी एक उम्र आदि होती है कि इंसान जब जितनी मेहनत कर सकता है, तो ये इन्होंने जमा किए हमारे भाई ने। और यहाँ पे ताला तोड़ ग्रुप आएंगे, कार्रवाइयाँ करेंगे, लोगों की उम्र भर की जो है ना जमा पूंजी और उनके औजार
या जो भी है वो एक एक दो घंटे में सफाई करेंगे और ले जाएंगे। बहरहाल इन्होंने इन चोर को रंगे हाथों रात को यानी 3 से 4 बजे के दरमियान इसको पकड़ा है। पकड़ा बाद अज़ान से पुलिस के हवाले किया है कि वो पुलिस इससे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तफ्तीश कर रही है। जब हमारी बात SHO साहब से हुई तो उन्होंने ये बताया कि इंशाल्लाह अभी लाएँ, अभी इससे बातचीत करेंगे और उन्होंने हमें यकीन भी दिलाया है कि इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो सामान वगैरह ये लूट के या चोरी करके लेके गए वो उसे वापसी दिलवा जाएंगे। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं SHO साहब का और तमाम उसकी टीम का और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो तमाम सामान इन गरीब लोगों को ला के शुक्रिया का मौका देंगे। ऐसा प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फ़ानी।